वासुदेवाय नमः भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है, गीता के 18 अध्यायों में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके शोक और मोह से उबारने के लिए आत्मा, कर्तव्य, ज्ञान और कर्म का गूढ़ रहस्य बताया है। यह अध्याय भगवद गीता की आधारशिला है और इसमें जीवन की सबसे गहरी समस्याओं का समाधान दिया गया है। अर्जुन का मोह और शोक कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन ने अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को अपने सामने देखा तो वह अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें यह विचार सताने लगा कि अपने ही लोगों के साथ युद्ध करना अनैतिक और अधर्म है। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं इन लोगों को मारकर कौन सा सुख प्राप्त करूंगा? मेरे हृदय में करुणा और मोह का प्रकोप है। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। यह अध्याय अर्जुन की इस मनः स्थिति के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश अर्जुन के मोह और शोक को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा और कर्तव्य का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का न कोई जन्म होता है और न मृत्यु। आत्मा अमर, अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा का कोई अंत नहीं है, केवल शरीर नाशवान है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु का सत्य, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। शोक और मोह अनुचित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शोक करना अज्ञान का प्रतीक है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। कर्तव्य का पालन और धर्म का महत्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि वह एक क्षत्रिय है और उसका धर्म है कि वह धर्म युद्ध करे। उन्होंने कहा, कर्तव्य का पालन आवश्यक है। कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो वह अपने धर्म से विमुख होगा और अधर्म का भागी बनेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। स्वधर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है, पर धर्म भयावह है। कायरता त्यागो। श्री कृष्ण ने अर्जुन की कायरता को त्यागने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वीरों के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी है। क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ नैतत्वयुपद्यते। हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सांख्य और योग का परिचय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो मार्गों की जानकारी दी। सांख्य योग, ज्ञान का मार्ग। यह मार्ग आत्मा के स्वरूप और ज्ञान को समझने का है। इसमें आत्मा और शरीर के भेद को जानकर व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है। कर्म योग, कर्म का मार्ग। यह मार्ग निष्काम भाव से कर्म करने का है। व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करे, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। निष्काम कर्म योग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग के सिद्धांत को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। फल की आसक्ति से मुक्त होना। फल की आसक्ति व्यक्ति को बंधन में डालती है। निष्काम कर्म व्यक्ति को मुक्ति और शांति प्रदान करता है। समत्व भाव। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समभाव रखना चाहिए। समत्व ही योग है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति को त्याग दो। स्थिर बुद्धि व्यक्ति का लक्षण। श्री कृष्ण ने स्थिर बुद्धि व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया। इंद्रियों का नियंत्रण। स्थिर बुद्धि व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। वह बाहरी सुखों के प्रति आकर्षित नहीं होता। आत्मा में स्थिर, वह व्यक्ति आत्मा में स्थित रहता है और संसार के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। संतोष और शांति। स्थिर बुद्धि व्यक्ति हमेशा संतोषी रहता है। वह क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त रहता है।
प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। जो व्यक्ति मन के सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। शांति का मार्ग श्री कृष्ण ने बताया कि मोह और कामनाओं से मुक्त होकर ही शांति प्राप्त की जा सकती है। इच्छाओं का त्याग। इच्छाएं अशांति का कारण बनती हैं। मनुष्य को अपनी इच्छाओं को वश में रखना चाहिए। आत्मज्ञान। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। आत्मज्ञान ही शाश्वत शांति प्रदान करता है। मोह और शोक का नाश। श्री कृष्ण के उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का मोह और शोक दूर हो गया। उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और युद्ध के लिए तैयार हो गए। निष्कर्ष। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा, कर्तव्य और निष्काम कर्म के महत्व को स्पष्ट किया। यह अध्याय हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसमें सिखाया गया है कि मोह और शोक से ऊपर उठकर आत्मा और कर्तव्य को पहचानना ही सच्चा धर्म है। यह अध्याय न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका है।